हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। अगेन दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग अपनी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द चैप्टर 3D ज्योमेट्री। सो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन फ्रॉम 3D ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जेई मेंस में। मतलब आप अपने आप भी जब आप जेई मेंस के पेपर उठा के देखोगे पास्ट ईयर्स के, तब आप हर एक पेपर में इसका एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। 3D ज्योमेट्री से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको मैंने सोचा कि आज मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जेई मेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को बस एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स डॉट विथ P1 क्रॉस P2। अभी मैं आपको बताऊंगा कि A और B और P1 P2 क्या है, डिवाइड बाय मॉड ऑफ दिस P1 क्रॉस P2। ठीक है, सो अब इसको अपन लोग अपने को ये दिया हुआ है कि ये 5/√6 है। ठीक है, अब यहाँ पे ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर होता है अपना ये चीज जो एक्स के साथ लिखी रहती है, वाई के साथ और जेड के साथ लिखी रहती है ना, विद अ माइनस साइन ऑफ कोर्स। तो अपना ए वेक्टर है 1, 2, 3। सिमिलरली मेरा बी वेक्टर है 0, 0, 5। ठीक है, और P1 वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, जो नीचे लिखा रहता है ना ये वाली चीज। तो मेरा P1 वेक्टर हो जाएगा 2, 3, 4। सिमिलरली मेरा P2 वेक्टर हो जाएगा 1, α, 1। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ। सो A माइनस बी कितना होगा? A वेक्टर माइनस बी वेक्टर वुड बी 1, -0 would be 1, 2, -2. So A minus B would be 1, 2, -2. Similarly मैं P1 क्रॉस P2 भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। P1 क्रॉस P2 that would be I J K, जैसा अपन लोग पहले हमेशा लिखते हैं 2, 3, 4, 1 अल्फा 1। तो इसको अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आई कैप में आएगा 3 - 4 अल्फा, माइनस जे कैप में आएगा 2 - 4, दैट वुड बी -2, प्लस के कैप में आएगा 2 अल्फा -3। ठीक है, तो ये अपना अपन अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वुड बी, इसको भी मैं ढंग से लिख देता हूँ, इट वुड बी आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, तो जब मैं इस वेक्टर का डॉट करूंगा विद P1 क्रॉस P2, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के वाला के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस वुड सिंपली बी 3 - 4 अल्फा, दिस वुड बी प्लस 2j एंड प्लस 2j here also, so it would be plus 4 -2 here, and this is 2 alpha -3, so it would be -4 alpha plus 6. Okay, divide by mod of P1 क्रॉस P2, एंड दिस इज माई P1 क्रॉस P2। इसका मॉड कितना हो जाएगा? इसका मॉड हो जाएगा 3 - 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अल्फा -3 स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं ना अपन लोग मॉड। तो ये कितना हो जाएगा? सो इट वुड बी 13 - 8 अल्फा डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। सो यही हो जाएगा 9 + 16 अल्फा स्क्वायर -24 अल्फा प्लस 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 -18 अल्फा, नॉट 18, -12 अल्फा, 20 अल्फा स्क्वायर -24 -26 -36 अल्फा, and plus 4 plus 9 and plus 9, so it would be plus 22. Cool, so this is equal to 5/√6. इसको अपन लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। so it would become 6 times 13 - 8 alpha squared, that is equal to 25 into 20 alpha square plus 22 -36 अल्फा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा?
सो इसको अपन लोग ओपन करेंगे, तो इट वुड बी 6 टाइम्स 169 प्लस 64 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 इंटू 8 अल्फा इज इक्वल टू 25 टाइम्स 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 22 माइनस 36 अल्फा। ठीक है, तो इसको अपन लोग आगे और सॉल्व करेंगे। तो आगे और सॉल्व करने पे दिस वुड बिकम 116 अल्फा स्क्वायर प्लस 348 अल्फा माइनस 464 इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो अपन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अपने को फाइनल अल्फा की ये इक्वेशन मिल रही है और अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है कि अपने को सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बताना है। तो अपने को पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम अपने से पूछा है, तो अपने को पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सो इट वुड बी माइनस 348 डिवाइड बाई 116। सो ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो जो मेरा सम ऑफ अल्फा आएगा दैट वुड बी -3। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थी इसमें। अपने को बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जेईई में, तो इस क्वेश्चन का ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे तरीके से मगअप कर लेना, बिकॉज ये आपके जेईई मेंस पेपर में बहुत ही हाईली चांस है कि रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये हर एक जेईई के पेपर में आता ही आता है। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, उसके लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा और प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके अपन लोग देख लेंगे। और अपने जेईई कि जनवरी एटम से पहले मैं ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि जेईई में बार बार पूछे जाते हैं वो मैं सॉल्व करता रहूँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा जो कि आपके जेईई मेंस में आने की जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।